दिल्ली में गोपाष्टमी के त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह पर्व हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन भगवान कृष्ण के साथ गायों और बछड़ों की पूजा की जाती है। इस अवसर पर सिद्धपीठ श्री सीताराम संत सेवा मंदिर एवं गौशाला पुरानी अनारकली जगतपुरी में महामंडलेश्वर श्री राम गोविंद दास महात्यागी जी महाराज के सानिध्य में विशेष पूजा आयोजित की गई है। इस धार्मिक आयोजन में वृंदावन के महान संत गो सेवक श्री श्री 1008 श्री भगवत मुनि जी महाराज राजीव शर्मा और अन्य भक्त जन भी उपस्थित रहे। महामंडलेश्वर श्री राम गोविंद दास महात्यागी जी। आज यहाँ गौष्टमी मनाई गई है आपके मंदिर में, पहले भी कार्यक्रम होते रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे गौष्टमी को लेकर खासकर? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। रोम रोम में गौ के भगवान की बास होती है। गौ की गोबर में, गौ की मूत्र में। मैं तो कहता हूँ हर इंसान, मैं चाहता हूँ गाय की सेवा करना चाहिए, क्योंकि गौ माता की जो सेवा करता है उसके घर में वृद्धि होती है, लक्ष्मी के आगमन होता है और लक्ष्मी स्वयं प्रकट होती है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, लोग इंसान और दूसरे जीव तो पालते हैं पर गौ की तरह कोई ध्यान नहीं देते। और हम सभी हिंदू तो है ही, हम और सभी लोग मिलकर इस गौ की रक्षा करें, कोशिश करें सभी लोग। चाहे गौ माता का कि जो गाय का दूध होता है वो अमृत तुल्य कहा गया। गौ की गोबर, गौ की मूत्र, गौ घी, मतलब पंचामृत जिसको कहते हैं, दूध, ये सभी चीज़ें। तो मैं कहना चाहता हूँ आज गोपाष्टमी उपलक्ष्य में सभी लोग गौ माता की सेवा करें। सभी लोग गौ माता के लिए जरूर भोजन के लिए उनके लिए कुछ दाना निकालें, कुछ सेवा करें और जो है जहाँ भी देखे गौ माता की चारा डालें। और गौशाला के जरूर ये करें जहाँ संत महात्मा रहते हैं, जहाँ गाय रहता है, जहाँ भगवान की बास होता है, वो स्वयं ईश्वर ही प्रकट होते हैं। क्या कुछ उन्हें संदेश देना चाहेंगे जो गौ को पालते हैं लेकिन पालन पोषण के लिए या खाने के लिए बाहर छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो गंदगी भी खाती हैं और पन्नी भी खाते हैं? मैं इसी बात के लिए कहना, सबसे पहले यही तो कहना चाह रहा था कि सभी लोग, हमारे सभी भाइयों मिलके जो गायें, जो डेयरी है, जो चारा है खिलाते हैं, अपना दूध तो निकाल लेते हैं और गायों को छोड़ देते हैं। आप देखने जाओगे बाहर गाय जो है ना गंद खाते हैं, पन्नियाँ खाती हैं। मेरे पास से खुद यहाँ पर किसी ने लाया कि वो खिला दी, मतलब क्योंकि गाय की पन्नी जो हजम तो नहीं हो सकती और वो गाय की मृत्यु हो जाता है। तो हम सभी से ये कहते हैं जो भी गाय को रोटी खिलाना चाह रहे हैं, पन्नी से निकाल के गंदगी में मत डालें। और सभी से डेयरी वाले, गाय वाले जितने गाय पाले हैं, सभी से पूरे दिल्ली के सभी जगह पर, हमारी दिल्ली के सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गंद खाते हैं। तो सभी से प्रार्थना करते हैं कि गौ की सेवा करिए, तो भगवान आप लोग घर में खुशियाँ ही खुशियाँ देंगे। देखिए, गोपाष्टमी जो है पर्व 7 दिन भगवान श्री कृष्ण ने जब पर्वत को अपने एक उंगली पर उठा के रखा, उसके बाद 8वें दिन ये पर्व मनाया जाता है। और इस दिन हम पूजा करते हैं गौ की, गौ को सारे चारा खिलाते हैं और सब कुछ करते हैं। परंतु मेरा ये आग्रह है कि हिंदू समाज नहीं, मुस्लिम समाज से भी आग्रह है और सभी लोगों से आग्रह है कि गौ को हम रोज़ चारा खिलाएं। खाली एक दिन खिलाने से काम नहीं होगा, रोज़ पूजा करने से ही काम होगा गौ को, क्योंकि गौ है तो जीवन है। गौ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और गौ ही एक ऐसा मातृ प्राणी है जिसके सभी चीज़, चाहे गोबर हो, चाहे मूत्र हो, चाहे दूध हो, सभी चीज़ काम आते हैं। मूत्र, जो गौ का मूत्र कई दवाइयों में काम आ रहा है, दूध है वो कई चीज़ों में काम आता है। जो अच्छी जो बीमारी, लाइलाज बीमारी होती है, उसमें भी दूध का इस्तेमाल होता है, तो वो बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। अभी सभी लोगों ने, महाराज जी ने, महामंडलेश्वर जी ने, भाई साहब ने बताया गोपाष्टमी का महत्व। मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि गाय की सेवा करने का साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है। अगर हम देखें और बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ें तो ये मालूम हुआ है कि गाय की सेवा करने से क्षय रोग, जिसको टीबी कहते हैं, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, वो कभी नहीं होता है।
और ये जो दिन है जैसे गोपाष्टमी है, जिस तरह से हमारे यंगस्टर्स वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, तो क्यों नहीं अपने सनातन धर्म के इस तरह के दिवस हमें अंदर से प्रेरित करने के लिए कि हम अपने को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, ऐसे दिनों को हम पर्व के रूप में मनाएं और सीखें और उसको फिर रोज करें, जैसे भाई साहब ने कहा। और सबसे अच्छी बात है कि सनातन धर्म एक बड़ा ही साइंटिफिक धर्म है, जिसको मानने भर से हम स्वस्थ रहेंगे, हम धनवान होंगे, हम हर तरह से अच्छे इंसान बनेंगे, जिसकी इस धरती को समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जय जय श्री राधे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।